तैयब आपका इंतजार कर रही है। वो अपने घर जाएं, अपनी जिंदगी जी। कुछ देर रुक जाओ प्लीज। दिल चाह रहा है। कल आपकी वापसी है। लंबा सफर, आपको आराम करना चाहिए। इतने पछतावों के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? तुम्हारी, मेरी। जिंदगी रही तो इस बारे में सोच लूंगी, फिलहाल तो इस बात की फिक्र नहीं है। तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत है ना? मैं और आप आज भी किसी और के निकाह में हैं। मोहब्बत तो हमारे हाथ से चली गई बुलंद, निकाह ही बचा लो। दे रहा है दिल दुहाई, ये मोहब्बत क्यों न हमको रास आई। दरमियां है फासले क्यों, खो गए हैं तेरे मेरे रास्ते क्यों। तन्हा से है अब मेरे दिन, दिल से जुड़ा अब तेरे बिन। एक दर्द का सिलसिला है बाखुदा, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तू ही तू सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। ये लीजिए साहब, आपका नाश्ता आ गया। उस घर में सब जा गए होंगे। हाँ, वो आदिल भी यहाँ जाके नाश्ता किया और फिर सो गए। और खुदाबा भी उठ गई। वो स्कूल से आ गई हैं अभी अभी। अभिषेक क्यों?
बुखार था ना, सुबह बहुत ज्यादा बुखार था, मगर वही अपनी जिद की मैंने जाना है, आखिर वही हुआ जो इसका डर था। वो हाफ डे लेके वापस आ गई। आप नाश्ता कीजिए, मैं उन्हीं को देख के आ रहा हूँ। चाचा हो सकता है उस घर में आपको और चाहिए मुझे फोन कर दीजिएगा, और प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि ये पैसे मैंने दिए। नहीं बेटा, आपने शायद गलत समझ लिया। साहब का खर्च पहले भी तो चलता ही होगा ना, और फिर साहब का छोड़ा हुआ इतना है कि इस घर के अखराजात जो है वो इज्जत और मजे में कटे। असल मसला तो बस आदिल मियाँ की बेकारी का ही है ना, रोना इसी बात का है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप फिलहाल ये पैसे रख लें, वो कल भी हॉस्पिटल में काफी घबरा गई थी, खुदा न खास्ता दोबारा ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपके हाथों में पैसे तो हो कम से कम। अच्छा, आप जल्दी से नाश्ता कर लें, नीचे गाड़ी आ गई है, मैं भी आता हूँ। आप फिर खिड़की के पास खड़ी हो गई। ये ठंडी और मनहूस हवाएं आपको बीमार कर देगी। अब तो वो जाने वाले होंगे। जी हाँ, तैयार हो रहे हैं, मिलके जाना चाहते हैं। उनसे कहें कि भाई सो चुके हैं। मैं कह चुका हूं नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहिए कि मैं भी सो चुकी हूँ। वैसे भी जिन लोगों की किस्मत ही सो जाए, उनके लिए सोने से ज्यादा जागना तकलीफ दे होता। आप दूध लेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा यहाँ पे। वो बिटिया की तबीयत भी खराब थी, उसने दवाई खाई और वो भी सो गई। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम यहाँ खड़ी हुई हो। मैं जा रहा हूं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो सिर्फ एक फोन करना मुझे। मैं तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल के फासले पर। तेरा गम है, आँख नम है, क्या बताऊं दिल पे टूटा क्या सितम है, बुझ गई है
सांस मेरी, फिर भी दिल में जल रही है याद तेरी। सूली हुई है ये बाहें, होठों पे तो नहीं आहें, दिल ये मगर रो रहा है बाखुदा। तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तू ही तू सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। ड्राइवर, गाड़ी वापस करो। हेलो, आप एयरपोर्ट पहुंच गए? मैं अमेरिका नहीं आ रहा। एनीवे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, फिर बात होती है। अपना ख्याल रखना, बाय। अगर इस दुनिया में कोई चीज मर के दोबारा जिंदा हो सकती है तो वह मोहब्बत। मुझे जाने का रास्ता दे प्लीज। मैं ये गलती अब नहीं करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बशर से खुला लोगे और मैं तैयबा को तलाक दूंगा। पपेट्स की तरह हमारी स्ट्रिंग्स पकड़ के हमारी जिंदगी को कहानी बना डाला और हम बेजान पपेट्स की तरह मैनिपुलेट हो गए। बावजूद इसके कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे और हमारे दिलों में बशर और तैयबा का दूर दूर तक गुजर नहीं था, उन्हें हमारी जिंदगी में शामिल कर दिया क्या? सब कुछ जानते हुए भी हम वो करने पर मजबूर हैं जो वो चाहते हैं। ऐसा क्यों? इतनी बादशाहत, इतना जुल्म क्यों? आज फिर छोड़ जाता तो शायद मुझे गुमान होता कि मैं इंसान ही नहीं हूं। रुताबा, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आया हूं, तुम्हारा साथ देने के लिए। इस मौके को आज से जाने मत दो। तुम बशर से खुला ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगा।
ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों नहीं हो सकता? वो स्कॉच की बॉल की तरह बार बार तुम्हें दीवार में मारता, तुम फिर भी खामोश करी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर डर कैसा है? देखो, इस बार हम सारे हिसाब बराबर कर देंगे। तुम बशर से खुला ले लो, तुम्हारी इद्दत पूरी होने के बाद मैं तुमसे निकाह कर लूंगा खामोशी से, और बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तैयबा को तलाक देकर फारिग कर दूंगा। आप होश में नहीं है। कुछ देर पहले तो तुम भी होश में नहीं थी। इतनी बेखुदी जायज है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये पागलपन है। इस गलती का ये अजाला है, जहां यूटर्न की गुंजाइश ना हो और सामने बर्बादी हो तो गाड़ी रिवर्स गियर में भगानी चाहिए। हादसा होने का चांस है, हो सकता है आपका रिश्ता कुचला जाए, आपके और सायरा भाभी के पैचअप का कोई चांस बाकी ना रहे, मेरा रिश्ता कुचला जाए, मुझ पे मेरे बच्चे की शक्ल देखना आराम हो जाए। पर रास्ता यही है, आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी सजाएं काटेंगे। अगर आप बाकी अजाला करना चाहते हैं आदिल भाई, तो अजाला करने का असल तरीका यह है कि रुदाबा को उसकी खुशियां वापस दिलाई जाएं। बाकी उसे घर बिठा के बर्बाद कर देना या खुद बर्बाद हो जाना तो अजाला नहीं है ना। मैं आपके साथ हूं। आपने जिस तरह खामोशी से बशर मोमिन का साथ देकर रुदाबा की खुशियां छीनी थी, अब मेरा साथ देकर उसे खुशियां वापस दिलाएं। बुलंद आया था मुझसे मिलने। वो तैयबा को छोड़कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अगर तुम भी ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ईमानदारी से फैसला किया जाए तो यही बेईमानी इंसाफ लगती है। जो कुछ बशर ने तुम्हारे साथ किया उसका जवाब उसी वक्त उसके मुंह पे दे मारना चाहिए था। ये लड़का तुम्हारा नसीब था रुदाबा। तुम्हारी छोड़ी हुई खुशियां एक दफा फिर तुम्हारे दर पर दस्तक दे रही हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं मैं ऐसा करूं? हाँ, ये जानते हुए भी कि अगर मैं और बुलंद एक हो गए तो आप और भाभी अलग हो सकते हैं। हमारी जिंदगी अब उस मकाम पर आ गई है कि या तुम खुश रह सकती हो या मैं। एक बार मैंने तुमसे अपनी इज्जत, अपनी खुशियां मांगी थी, तुमने अपना सब कुछ मुझ पर कुर्बान कर दिया। Now it's my turn to return the favor. अगर मेरी खुशियों के रास्ते में मेरे भाई की बर्बादी ना होती तो शायद ही मैं रास्ता इख्तियार कर लेती। मेरे साथ जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम मुझे अपने दिल का फैसला बताओ। वो कहता है कि तुम्हारा खुला होते ही वो तैयबा को छोड़ देगा। उसके बाद तुम्हारी इद्दत पूरी होने तक या बेबी की डिलीवरी तक ये बात नहीं किसी को बताई जाएगी, ताकि तुम दोनों आजादी के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सको। देखो रुदाबा, तुम मेरे और मेरे घर के बारे में मत सोचो, अपने दिल की आवाज सुनो। मेरे दिल की आवाज? मेरे दिल की आवाज तो आपकी तकलीफ का सोच के दब जाती है। तकलीफ तो फिर भी सहनी पड़ेगी ना बेटी।
तलाक होगी तो घर तो वैसे ही टूट जाएगा। तो मैं कभी भी बशर मोमन की बहन को खुशियां नहीं दे सकूंगा। तकलीफ तो बशर मुझे तब भी देगा, लेकिन फर्क ये है कि तुम महफूज हाथों में हो। मैं झेल लूंगा उसे। एटलीस्ट यू विल बी सेफ। और प्लीज ये मत भूलो कि सिर्फ बशर मोमिन के हाथ में मेरी बर्बादी है, मेरे हाथ में भी उसकी तबाही मौजूद है। I'll handle him. I will. रुदावा, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम उधर जाओगी। कहाँ जा रही हो? वो स्कूल। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक हो गई है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, 5 मिनट की दूरी पे है, मैं पहुंच देखो, जाऊंगी। तुम मुझसे जितना मर्जी अजनबी रवैया रखो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तुमसे जिस अपनायत की जरूरत थी वो मैं कल महसूस कर चुका हूँ। तुम गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। आई ड्राइव। गाड़ी में बैठो, बैठो बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो फिर क्या तय हुआ? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। सोचना क्या है, सीधे सीधा कोर्ट में जाओ और खुला का केस फाइल करो। और आदिल भाई? कुछ नहीं होगा आदिल भाई को। वैसे भी बशर यही चाहता है कि तुम खुला लो और उसके तुम्हें तलाक देने से आदिल भाई को कोई फर्क न पड़े। बशर ये भी चाहते हैं कि बहनें खुश रहें। हाँ तो ठीक है, आदिल भी जाकर रहे अपनी बीवी के साथ। और तैयबा? उसे अपने घर वापस जाना होगा। आपको क्या लगता है गुलाम, आदिल भाई की बहन की वजह से बशर की बहन का घर खराब हो जाएगा और भाभी और बशर मुझे माफ कर देंगे? मेरे भाई की जिंदगी अजाब बना देंगे वो लोग। किसी हाल में भी अपने भाई को उन दरिंदों के हवाले करके नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं कि हम शादी अमेरिका में कर लेंगे। तुम खुला का केस फाइल करो और अमेरिका आ जाओ। तुम्हारे पास, आदिल भाई के पास अमेरिका का वीजा है। मैं तब तक वहां जाके कोई घर अरेंज करता हूँ। मुझे सिर्फ उस वक्त तक खामोशी चाहिए जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी ना हो जाए और हमारा निकाह ना हो जाए। फिर देखता हूँ बशर क्या करता है। तो देखो, ये बात सायरा भाभी खुद डिसाइड करेंगी कि उन्हें अपने शौहर के साथ रहना है या अपनी बहन के साथ रोना है। और जहां तक मुझे अंदाजा है, आदिल भाई का घर अब खत्म हो चुका है। उनके लिए तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। और देखो रुदाबा, अगर मेरी बीवी कोई मासूम लड़की होती और वो लड़की ना होती जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत क्यों ना होती, मैं उसे कभी ना छोड़ता। तैयबा को छोड़ने की वजह तुम्हारी मोहब्बत नहीं, उसका धोखा है, उसके भाई के जुल्म है जो उसने हम पर किए। और देखो, मेरे होते हुए तुम्हें और आदिल भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा। So please trust me. मैं चलता हूँ। नहीं, अब गाड़ी लेके चले जाओ। नहीं, मैं जॉगिंग करता हुआ चला जाऊंगा, तुम्हें वापसी में प्रॉब्लम होगी। तुम्हारी चीजें मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। मेरा सामान इतना भारी नहीं है, मैं ले जाऊंगी। भारी है तब भी तुम्हारा बोझ उठाना मेरी जिम्मेदारी है। सो क्यों आए आप यहाँ पे? तुम्हारे हुस्न को देखने आया हूं जो बड़ा गजब का है।
लेकिन तुम्हारा किरदार किरदार के मामले में रुदावा तुम रह गई। एक्चुअली मैं ये जानने आया था कि अभी तक तुम्हारा मोहब्बतनामा कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा। आप इतने बहादुर हैं बशर, मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? अच्छे शौहरों की तरह ढील दे रहा हूं तुम्हें। अगर 2 दिन के अंदर तुम्हारा खुलानामा कोर्ट ना पहुंचा तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं आ गया उस रात मैंने तुम्हें क्या कहा रुदाबा, जो मैं कहता हूं वो एक बार सुन लिया करो, वरना तुम्हें और तुम्हारे भाई को उठा के वहां फेंकूंगा, सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या वो डर क्यों गए? अरे कुछ नहीं कहता, तुम कोर्ट में आके सिर्फ ये कह देना कि ये शख्स मुझे पसंद नहीं है, इसका कारोबार मुझे पसंद नहीं है, आराम से मैं तुम्हारी डिवोर्स करवा दूंगा। Are you sure आपको मुझसे खुला चाहिए? Yeah, I'm 100% sure. पछताएंगे नहीं? खुश फहमी है रुदाबा। आपको कोर्ट नोटिस आ जाएगा। Love you for that. See you in court. I like it. आज ही कोर्ट की तरफ से ये लेटर आया। मैंने किसी और लेटर की तरफ देखा तक नहीं, सीधा लेकर आपके पास आ गया। आप जो फैसला आप करें। वैसे अगर आप चाहें तो मैं इस केस को लटका सकता हूं, इतनी आसानी से खुला नहीं लेने देंगे हम उन्हें। केस को हारने की तैयारी करें। ओके सर। बशर, मरीज इज वेरी सिक। मैं उसे आदिल के पास लेके जा रही हूँ। आदिल को याद कर कर कितनी बीमार हो गई है वो। तुम चाहो तो रुदाबा को मेरे पीछे तलाक दे सकते हो। उसकी सजा में अगर मेरे मियाँ ने मुझ पर अपनी बच्ची पर रहम नहीं खाया और मुझे तलाक दे दी तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। बुखार उतर गया इसका, अब सिर्फ सो रही। चलो चले। कहाँ? तुम्हारे शौहर आदिल, इसके बाप के पास। उसने ऑलरेडी इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया, खुद ही वापस आ जाएगा। उसके आने का मैं इंतजार करूंगी। तुम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, खुद चल के चली जाओ उसके पास। और देखो, मर्द की ईगो को ज्यादा देर भूखा नहीं रखते हैं, नहीं तो वो सांप बन जाता है, और जब उसे मौका मिलता है फिर वो औरत को डसता जरूर है। तो तुम चाहते हो कि मैं जाऊं उसे जाके मनाऊं? मनाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, तुम बीवी हो उसकी, वहां जाके उसी तरह से रहना जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आदिल ने मेरी फीलिंग्स को समझा, जाना, मेरी बहन को फौकियत दी। रो धो के सही, लेकिन एक बात उसने साबित कर दी कि उसे हमारी फैमिली की अहमियत का अंदाजा है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, इसीलिए साहिरा, सिर्फ एक लफ्ज थैंक्स, ये थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसे गोद में उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, इसे मैं उठाऊंगा। ऐसी शिकायत है कि मैंने इसको इसके बाप से दूर रखा था। मनाने का अच्छा मौका है, तुम जाओ, जाके पैकिंग करो, मैं उठाता हूँ इसे। ओके। फरीज़े, बेटा उठो, मामू आपको आपके बाबा के पास लेके जा रहे हैं। वेक अप, वेक अप। आदिल मियां, आपने सुना नहीं?
रमजान चाचा, अब नींद ही कहाँ आती है। आप बिस्तर पे लेटेंगे ना तो खुद ब खुद नींद आ जाएगी। चलिए, नवाजी कोई बिस्तर नहीं खा। मुझे आपसे बात करनी है। My pleasure. मैं सीरियस हूँ। तो मैं कब नॉट सीरियस हूं? बुलंद, मेरे पास वक्त कम है। मुझे अंदाजा है, मगर कुछ वक्त तो बहरहाल लगेगा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी मुश्किल से गलत वक्त पर सही फैसला कर रही हो, अब उस पर अड़े रहने के बजाय फिर मुकर क्यों रही हो तुम? ना आसानी है जितना आप समझ रहे हैं। ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स है। आपका प्रॉब्लम नहीं कि जो जो अब आप सोचेंगे वो निकल आएगा। आपके बदले दुख तकलीफ की बड़ी तकलीफ, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। इसलिए जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इसलिए जिंदगी में हिसाब किताब कुदरत करती है, इंसान नहीं। कुदरत ही तो दे रही है। और कुदरत का देना क्या होता है? बशर का निकाह के बाद भी तुमसे अलग होने की डिमांड करना, मेरा इस वक्त पर यहाँ आना कुदरत का चाहना नहीं तो क्या है? हिसाब किताब में मेरे भाई का क्या कसूर है? खुला के बाद में यहाँ रहूंगी अकेली, भाई का खुद ही पैचअप हो जाएगा। प्लीज वापस चले जाए, प्लीज। और मुझसे उम्मीदें मत बांधे। मैं नहीं चाहती कल को आप कहें कि मैंने आपको धोखा दिया। तू जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई अपनी और मेरी ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा साथ ना देने के गिल्ट में मैं अपनी जान दे दूं? क्या करूं, क्या सजा दूं खुद को? चाहते हैं अपने भाई के घर को बर्बाद करने के गिल्ट में मैं अपनी जान दे दूं? कौन सा घर, कौन सी तबाही? नहीं है तो और क्या है? ये खुला के बाद तो उनका पैचअप हो जाएगा, लेकिन बुलंद अगर हमारी शादी हो गई तो वो अपनी बच्चे की शक्ल तक देखने को तरसेंगे। मैं भी अपना बच्चा छोड़ रहा हूं। देखो देखो, दुनिया का कोई कानून एक बाप को अपनी औलाद से मिलने से रोक नहीं सकता। भाई को भाभी से बहुत मोहब्बत है, उनके बगैर नहीं जी सकते। मोहब्बत थी, अब नहीं है। और रह सकते थे, इसीलिए तो इतना अरसा उनके बगैर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो अब भी अपनी फैमिली की तस्वीरें देख के उदास हो जाते हैं। मैं किसी से चोट खा के रह सकती हूँ बुलंद, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचा के चोट दे कि मैं नहीं पहुंची। मुझे क्यों सजा दे रही हो? क्यों सजा दे रही हो मुझे? अब तो हम एक दूसरे की मोहब्बत से आशना हुए हैं। आज तक हमारी मोहब्बत सिर्फ दूसरों की सासों की भेंट चढ़ती रही है। देखो, तुम ये कह दो कि मुझे सोचकर जवाब दोगे, लेकिन ये साफ इनकार मत करो। तुम जब तक अकेली रहोगी मैं तुमसे सवाल करता रहूंगा। तुम टालती रहना, लेकिन यूं साफ इनकार मत करो। देखो, कहने को एक बहुत पुराना फिक्र है, लेकिन ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। जी लूंगी। कैसे? कैसे? जैसे बशर से शादी के बाद जी गई, जैसे आपकी शादी के बाद जी गई बुलंद। खुशी का ताल्लुक दिल की धड़कन से नहीं होता। खुशी कोई खून थोड़ी है कि अगर दिल को ना मिले तो दिल धड़कना बंद कर देगा। मगर मेरे लिए तो ऐसा ही है ना। उस दिन अपने लिए तुम्हारी मोहब्बत देखने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। देखो,
इंसान अपनी मोहब्बत को दबा सकता है, लेकिन जब उसे पता चल जाए कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो भी उसे उतनी शिद्दत से चाहता है, तो फिर पीछे हटना नामुमकिन है। कोई क्विक मोमेंट थी, इस तरह के कमजोर लम्हों से इंसान गुजरता रहता है, डूबता रहता है, उबरता वो रहता है। कमजोर लम्हा नहीं था, वो इजहार था मोहब्बत का। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे अंदर इस भड़कती हुई आग ने मुझे किस तरह जलाया है। पापा सी? बाबा आप अमेरिका गए थे। बाबा मेरे लिए अमेरिका से क्या लाए थे? बाबा आई मिस यू सो मच।